जी बरौनी के उनके बगल में अशोक जी घर बिहार के उपाध्यक्ष, उनके बगल में पुरुषोत्तम जी कोषाध्यक्ष, गोविंदर कुमार कमल संगठन मंत्री, मदन कुमार सचिव, विनोद चौधरी सचिव और अमित कुमार सचिव। ये हमारा संक्षिप्त परिचय है। जो मुद्दा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित और अफवाह तो बेजोर था। घटना कहाँ घटी और 2018 में एक टैंक में फायर हुई थी, उसका वीडियो लगा के पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार अनिल कुमार के साथ इस समय BTMU के कार्यालय में हूं। सूरज भवन है टाउनशिप में, बरौनी रिफाइनरी का, और यहां आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन की ओर से। 16 सितंबर को बरौनी रिफाइनरी में एक हादसा हुआ था। एक फर्नेस फट गया था जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे और उसको लेकर काफ़ी ज़ोर शोर से अफवाहों का भी दौर चला था कि कई लोगों की डेथ कैजुअल्टी हुई है। कई तरह की चर्चाएं थी। कुछ लोग आग वाली तस्वीर या वीडियो वायरल कर रहे थे। हमारे साथ हैं यूनियन के अतिरिक्त महासचिव संजीव कुमार जी। हम उनसे बात करते हैं कि किस लिए आप लोगों ने ये आयोजन किया। एक्चुअली 16 तारीख की एक घटना घट गई है यहाँ पे। हम लोग स्टार्टअप कर रहे थे प्लांट को, एक फार्नेस ब्लास्ट हो गया, 19 लोग घायल हो गए। लेकिन पूरे इंडिया में ऐसा माहौल बना कि 60 लोग मर गए, 70 लोग मर गए। बेगूसराय का भी माहौल ख़राब था। पूरे सोशल मीडिया पे गलत सलत न्यूज़ पोस्ट हो रहा था। 18 का जो फायर वाला टैंक फायर है वो भी वीडियो में चल रहा था। लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे। अब सच्चाई सामने आ गई, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि और जो यदि कोई पॉइंट कन्फ्यूजन बेगूसराय के लोगों या पूरे इंडिया के लोगों का होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम क्लैरिफाई करें। हो सकती है तकनीकी गलती भी हुई होगी, मानवीय गलती भी होगी। जो भी रिपोर्ट आएगा, ये बात आपको आश्वस्त करना चाहते हैं वर्कमैन की तरफ से, यदि मानवीय गलती हुई होगी तो हम लोग की तरफ से फ्यूचर में इस टाइप का इतना सुरक्षा जरूर किया जाएगा कि आगे कोई ऐसा गलती ना हो। मंत्री के बयान को आप किस तरह से लेते हैं? हम खंडन करते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए और वो खुद बोल रहे हैं कि जांच के लिए कमेटी आई है और रिपोर्ट आने से पहले बोलते हैं ये क्राइम है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू आवर यूनियन। इससे हमारे वर्कमैन और हमारे अधिकारी जो 1965 से इस रिफाइनरी को चला रहे हैं उनका मोरल डाउन होता है। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो सांसद है, वो केंद्रीय मंत्री है, उनको मनोबल ऊंचा करना चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है। इनका मतलब नहीं कि किसी के ऊपर क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया, ऐसा हम नहीं मानते हैं। क्योंकि ये रिफाइनरी आज की नहीं, 1965 की है, 55-56 साल से चल रही है। बिहार का शान है, बेगूसराय का शान है, और बेगूसराय के लिए बरौनी रिफाइनरी इज्जत की बात है। चलिए अब एक मजदूरों के हित का सवाल कर लेते हैं। जो मजदूर घायल हुए हैं उसको रिफाइनरी प्रबंधन की ओर से क्या मुआवजा दिया जा रहा है? क्योंकि एक सवाल पूरा करने दीजिए। क्योंकि जो लोग घायल हुए वो अभी काम कुछ दिन तो काम करने लायक होंगे नहीं, वो भी ठेका मजदूर है। जो यूनियन के कर्मचारी हैं, यहाँ रिफाइनरी के जो कर्मचारी हैं उनकी बात तो अलग है, उनको सारी सुविधाएं मिल जाती, लेकिन जो ठेका मजदूर हैं उनके लिए यूनियन किस तरह की मांग करती है? एक्चुअली अभी तक तो हम लोग का, आप सही बोले, जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनका तो एक सिस्टम है, उनका तो कानून है, उनको तो फैसिलिटी है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनका तो पहला सिस्टम था हम लोग की, उनको ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे मिले। क्योंकि हम लोग के यूनियन का सिंपल मानना है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके लिए हाथ पैर ही, अपना शरीर ही सब कुछ है। शरीर ही उनका पूंजी है। शरीर ही उनका पूंजी है। तो पहला हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था मैनेजमेंट के साथ कि उनको जो भी ज़रूरत पड़े, इंडिया के किसी हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़े, मैनेजमेंट उसके खर्चा को वहन करे, उनको पहले ठीक करे। तो अभी हम लोग के पास ये रिपोर्ट के हिसाब से 18 लोग तो रिलीज हो ही गए, वो नॉर्मल ही है। एक लोग का हेयर क्रैक जो फ्रैक्चर है पाँव में, वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट है। हमारी टीम ने उनसे मुलाकात की है, हमने उनसे बात किया है। और बाकी अब उनको क्या मुआवजा मिलना चाहिए जब तक वो बीमार रहे, उनका अटेंडेंस चालू रहना चाहिए, और क्या हम दिला सकते हैं, इस मुद्दा पे हम लोग मैनेजमेंट के पड़ती है। लेकिन वी आर पॉजिटिव, जो भी डिस्कशन होगा हम लोग मजदूर के साथ है, क्योंकि यूनियन चलाते हैं। तो मेरा वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करना हमारा सबसे पहला काम है। मैनेजमेंट बात का बात है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो या परमानेंट वर्कर हो, हम लोग उनके साथ हैं और जो भी होगा हम लोग कोशिश करेंगे उनको कभी कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो हमारे साथ अतिरिक्त महासचिव संजीव कुमार जी हमारे साथ हैं, यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी, इनको प्यार से लोग मुन्ना जी भी कहते हैं। मुख्य मुद्दा तो अभी हमारे साथी ने आपको बताया ही कि 16 सितंबर को जो घटना हुई है, उस घटना को इस गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया
पूरे भारत के अंदर में जैसे बरौनी रिफाइनरी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इतना कारखाना है, कारखाने में सर ये बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है आप लोग की ओर से कि छवि धूमिल करने की कोशिश की गई रिफाइनरी प्रबंधन का, लेकिन उस दिन जो घटना हुई 16 सितंबर को अफरा तफरी का माहौल था, लोगों को ये पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ है। लोग तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, खासकर जो ठेका मजदूर थे उनके परिजनों में भी भारी एक आशंका थी कि बहुत बड़ी घटना हुई है, विस्फोट हुआ है, एक तरह का था आशंका। उसको लेकर लोगों में एक कौतूहल का वातावरण था, इसलिए लोग प्रदर्शन भी करने लगे कि आप जल्दी जल्दी बताइए कि मामला क्या है। तो जिस तरह से आप चीज़ों को बता रहे हैं कि सीधे छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, क्या इस तरह से सही है? क्या आरोप लगाना आपका कहना सही है कि जिस ढंग की घटना हुई थी तो आम जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे उनके घर परिवार के अंदर में निश्चित रूप से शंका डेवलप किया गया होगा कि जब तक उनका पति या परिवार का बच्चा लौट करके अगर नहीं आता है तो उनके मन में शंका थी। लेकिन मेरा कहना दूसरी ओर है। आप 10:30 बजे के बाद से जो ये सोशल मीडिया पर जो आना स्टार्ट हुआ, सोशल मीडिया पर कुछ गिने चुने लोग ही थे जो सोशल मीडिया पर इसको इस रूप में व्याप्त करने लगे बिना इन्फॉर्मेशन के। जानबूझ के हमारा लगता है कहीं न कहीं से निश्चित रूप से इसको जिस रूप में हाईलाइट किया गया, कहीं जा रहा है कि 100 आदमी मर गया, कहीं 300 आदमी मर गया, कहीं 200 आदमी मर गया, और आप मीडिया के साथी भी थे, आप लोग भी कहीं कहीं आप लोगों को लगता होगा सोशल मीडिया में इस ढंग से इसको उछाला जा रहा था, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। ये बात सही है, वहाँ का सिचुएशन उस समय का इस ढंग का था कि उस समय में जो भी सारे लोग होते तो निश्चित रूप से आतुर होते कि हमारे लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं। शाम तक जब उनको पता चला कि हाँ उनके लोग सुरक्षित हैं तो धीरे धीरे करके वो लोग अपने जगह से हटे और गेट को खाली किए। मजदूरों के हित में फिर से सवाल कर लेते हैं, जो ठेका मजदूर हैं उनके लिए कुछ यूनियन की तरफ से मांग की जाएगी प्रबंधन की ओर। आप हमारे साथी नहीं थे इसीलिए हमारे साथी ने आपको नहीं बताया। उस दिन ही जो हमारे ईडी और जो ईडी शुक्ला मिस्त्री मैडम थी और तरुण विषय जी थे, उन दोनों से हम लोगों ने हॉस्पिटल में ही बातचीत की थी। और हमारे जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद सिंह भी उस समय में थे, प्रहलाद जी थे, बहुत सारे लीडर, हमारे उषा सहनी जी थी। उन लोगों के सामने में हम लोगों ने बातचीत किया था कि हमारे जितने साथी अभी घायल हुए हैं इनका पूरा चिकित्सा व्यवस्था का 100% गारंटी आप लेती हैं ना मैडम? वो बोले हाँ 100% हम लेते हैं। हम लोगों ने उनके सामने ये भी रखा कि जब तक ये जॉब प्लेस पर नहीं जाते हैं तब तक इनको पूर्ण भुगतान मिलेगा। वो उस समय भी एक्सेप्ट कर गई थी कि हाँ उस समय तक उनको पूर्ण भुगतान किया जाएगा। बाद में आपने जो एक तीसरा उसके साथ लगाया कि उसको अलग से कुछ और एडिशन कुछ मिलना चाहिए, इसकी चर्चा अभी उस ढंग से हम लोगों ने नहीं की है। आगे आने वाले दिनों में हम करेंगे निश्चित रूप से, और हम समझते हैं कि प्रबंधन और यूनियन बातचीत करके एक अच्छा उसका सॉल्यूशन निकाल के देंगे। तो चलिए, हमारे साथ थे आशुतोष कुमार जी, और रिफाइनरी प्रबंधन ने वाकई में उस दिन काबिले तारीफ काम किया था। जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल था, हादसा हुआ था, वैसे में संयम का परिचय देते हुए काम किया था।